तो बेटा करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट टॉपिक आज का करते हैं। पहले तो हमने न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों पढ़ लिए थे, तो पहले पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वैसे तो आपको पता ही है, पढ़ चुके हैं बार बार। तो टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्सेस जो होंगे, सिस्टम के ऊपर जो फोर्सेस होंगे वो हमेशा इक्वल और अपोजिट होंगे। अपोजिट मींस डायरेक्शन में और इक्वल मींस उसके मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम होगा बेटा। तो देखो कैसे क्या है इसके अंदर, हम करके बताते हैं इसमें। ये मानो कोई भी एक सरफेस है, इस सरफेस पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें। ये हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ऊपर से, उस ऑब्जेक्ट का मास है m। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। तो क्या होगा बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट तो इस सरफेस पे क्या डालेगा, फोर्स, अपना फोर्स। अब अपना फोर्स मींस इसके अंदर जो वेट होगा वो इसका फोर्स है, तो ये वेट कहां डालेगा, नीचे डालेगा। इसके बदले ये सरफेस इसको क्या देगा, रिएक्शन। और उस रिएक्शन को हम नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी नॉर्मल टू द बॉडी। जो इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए, ये जो सरफेस लगाएगा नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर इसको जो अपोजिट रिएक्शन मिलेगा, अपोजिट फोर्स लगेगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्स क्या होंगे, मान लो कि हमारे पास ये है फर्स्ट बॉडी, ये है, इसको मानते हो फर्स्ट, और ये सरफेस है, ये है सेकंड। तो क्या होगा बेटा कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ऐसे और ऐसे होंगे। नीचे जो फोर्स है वो कहलाएगा F21, वेक्टर मींस वेक्टर क्वांटिटी है, और ये होगा F12, F21। ये F12 जो होगा ये F21 के इक्वल होगा और नेगेटिव में होगा। क्या मतलब, F12 और F21 का मतलब क्या है, पहले तो पहला जो नाम होता है उसके ऊपर फोर्स होता है, तो फोर्स ऑन वन किसके कारण, ड्यू टू टू। दिस इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन के ऊपर फोर्स लगाए दो ने, दो के ऊपर फोर्स लगाए एक ने, दोनों फोर्स हमेशा इक्वल होंगे, और जो माइनस का मतलब है वो हमेशा डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। ये ओनली एक सिस्टम का है। अगर इसके ऊपर एक और बॉडी और रखते हैं तो ये और वो दोनों अलग अलग फोर्सेस होंगे, सेम फोर्सेस नहीं होंगे। तो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हमेशा दो बॉडी के बीच में है, इन दोनों के बीच में। अगर हम क्या करें कि हम ये मान लें और इस पे एक और ये रख दें ऐसे, तो अब क्या होगा, इन दोनों पे जो फोर्स लगेगा, हम मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, तो इनमें क्या होगा कि ये फोर्स लगाएगा नीचे, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये लगाएगा 1 पे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये हमेशा इन दो बॉडी में होगा। तो जो हमारे पास एक्शन और रिएक्शन जो हमारे पास है, एक्शन और रिएक्शन कोई भी बोल सकते हो आप, किसी को एक्शन किसी को रिएक्शन बोल सकते हो, क्योंकि दोनों फोर्सेस नॉर्मल है, बॉडी के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के दोनों नॉर्मल रिएक्शन भी कह सकते हो। तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, इसके मैंने आपको बताया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के, और उसके एग्जांपल सारे सेम होते हैं। जैसे आप मैंने क्या कहा था, गन वाला ले लो एग्जांपल, जब फुटबॉल का एग्जांपल ले लो कि गन में से अगर बुलेट आगे जाएगी तो उसमें जर्क लगता है, मींस रिकॉइल होती है, गन कहां जाएगी, पीछे। तो जितना उसको एक्शन दिया बुलेट को गन ने, उसके बदले बुलेट ने रिएक्शन दिया गन को, वो पीछे गई। ऐसे फुटबॉल को तुम किक मारते तो फुटबॉल का एक्शन हुआ, तुमने एक्शन किया फुटबॉल पे तो गई बॉल, फुटबॉल आगे, लेकिन फुटबॉल का रिएक्शन तुम्हारे पैर पे आया तो तुम्हारा पैर पीछे गया है। तो सारे एग्जांपल न्यूटन थर्ड लॉ के हैं, एंड न्यूटन्स और इसके कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ छोटा सा है। ठीक है, चलो
उसके बाद देखो आगे नेक्स्ट, उसके बाद टॉपिक करते हैं नया स्टार्ट। जो टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। कम से कम आगे जो टॉपिक आएंगे 3 से 4 टॉपिक, वो सारे के सारे बेटा इस टॉपिक पे होंगे। तो आपका ध्यान बिल्कुल 100% कंसंट्रेट हो यहाँ पे, समझे अच्छे से इसको। अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना समझ गए तो आगे हम कह सकते हैं यूनिट नंबर 3 के आगे जो भी आगे टॉपिक आएंगे, बहुत से ऐसे टॉपिक आएंगे जो इसी पे डिपेंड है। तो रट्टा नहीं मारे, इसको अच्छे से समझे दिमाग में कि हाँ ये सर क्या बता रहे हैं एक बार, और नया दिमाग बाद में पूछे कि सर ऐसा कैसे आया बोलिए, तो अच्छे से समझना पहले। इसका शॉर्ट नाम होता है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या काम आता है फ्री बॉडी डायग्राम? ये काम आता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड all contact forces and acceleration of the system। अगर वो बॉडी एक्सेलरेशन मींस मोशन में हुई तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी फाइंड करना है और उसका एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। लेकिन अगर बॉडी रेस्ट में हुई तो एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, उसके कॉन्टैक्ट जो फोर्सेस है वो फाइंड करने हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब जो बॉडी जितने भी किसी अदर बॉडी से कॉन्टैक्ट में है, जैसे कि F12 F21 वो कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहलाते हैं ना। आपस में जितने भी कॉन्टैक्ट में है तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हो, तो सभी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमें उनको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलते हैं, करेंगे क्या, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूं पहले। इस FBD के अंदर पहला जो प्रोसेस होगा, इसके अंदर जो प्रोसेस होंगे, मैं देखता हूं ये प्रोसेस क्या होंगे इसके अंदर। प्रोसेस फर्स्ट हमें क्या करना है, पहले बॉडी को सेपरेट करना है, सेपरेट ऑल बॉडीज। पहला काम ये, स्टेप वाइज करते जाए फिर सब कुछ हो जाएगा। नंबर 2, drop all contact forces, all contact forces इसके अंदर, और वेट भी, एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर रिक्वायरमेंट हुई इस वेट की तो वेट भी आपको उसमें ड्रॉ करना है, दिखाना है। उसके बाद सभी क्या करना है, उसके बाद में अप्लाई कर देना है न्यूटन सेकंड लॉ, अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। Newton's second law and find desired result। जो आपको चाहिए वो आप वहां से निकालें। ये तरीका होगा आपको इस पूरा जो फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर जो निकालेंगे, एक्सेलरेशन या कॉन्टैक्ट फोर्सेस, उनमें से स्टेप चलते जाएं। सेपरेट करो, सभी फोर्सेस दिखाओ, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया पड़ेगा। मैंने आपको बताया था बेटा, सभी बच्चे वीडियो जरूर देखें, जरूर देखें, जरूर देखें। उसमें आपको जो यहाँ पे बोल रहा है उससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे दोबारा से आपके पास वीडियो भेज दूंगा, वीडियो जरूर देखें। तो देखो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं छोटे से क्वेश्चन से पहले। ये एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। इस ऑब्जेक्ट का मास है m। हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन सभी वही है। यहाँ ये बॉडी रेस्ट में है तो ओनली इसका कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऑफ द सिस्टम, ये है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, करेंगे तो भाई सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें करना होगा इसके अंदर एक बॉडी इसी का करें बस। तो इस बॉडी के ऊपर जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहे हैं वो लगा रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको हम करेंगे सेपरेट। तो अब ये बताओ पहले कॉन्टैक्ट फोर्स कहां लग रहे होंगे। कॉन्टैक्ट का मतलब जहां ये किसी अदर बॉडी से कॉन्टैक्ट में हुए कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो
तो ये बॉडी इसके साथ ओनली इस सरफेस पे कांटेक्ट में है, तो इस सरफेस पे कांटेक्ट में है तो जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो यही होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो एक ही है तो n नाम दे दो, n नाम दे दो, where n is the normal reaction, n is normal reaction। और नॉर्मल रिएक्शन मैंने क्या बताया कि परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, इस बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो उसके वेट के कारण, इसका वेट नीचे लगा, उसके कारण इसको रिएक्शन मिला, वो रिएक्शन है। तो वही दिखाएं। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे अलग सेपरेट, तो हमने सेपरेट कर लिया, ये सेपरेट करके यहां रख दिया, जिसका मास है n। तो सबसे पहले इसका वेट कहां होगा, वेट हमेशा होता है जो हमारा सरफेस है, अर्थ जो है ना, अर्थ के परपेंडिकुलर, यानी हमेशा ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। तो हमेशा सेंटर से दिखाओगे, बॉडी के सेंटर से दिखाओगे, और बिल्कुल ये जो हमारा सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो उसका जो वेट होता है वो होता है मास इनटू ग्रेविटी, तो m इनटू g वेट हो गया, ठीक है। दूसरी बात, अब इसके साथ और क्या दिखाओगे, इसके साथ दिखाओगे कांटेक्ट फोर्सेस। अब कांटेक्ट फोर्स, इस m के ऊपर कांटेक्ट फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की साइड, दिस इज n। और ये बॉडी रेस्ट में है, बॉडी एट रेस्ट। तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसकी सिंपल सी कंडीशन क्या है कि मैं कहता भाई ये पेन है ना, ये रेस्ट में इस जगह पे रखा हुआ है, इसी पोजीशन पे, ना ये पेन नीचे जा रहा ना ही ऊपर जा रहा है। तो ये कब रह सकता है इस पोजीशन पे, ये तब रह सकता है इस पोजीशन पे जब इस पे नेट फोर्स 0 हो। जितना इसका वेट है कहां लग रहा है, नीचे, मैं नीचे नहीं जाने दे रहा, मतलब मैंने इस पे फोर्स लगा रखा है कहां, ऊपर। कितना फोर्स लगाया, ऊपर गया नहीं, इसी जगह पे रोक लिया। तो मैंने जितना इस पे ऊपर फोर्स लगा रखा है, कितना लगा रखा है, जितना इसका वेट है नीचे की तरफ। तो नीचे का फोर्स इक्वल टू ऊपर का फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। इसलिए ये एक जगह पे रेस्ट पे है, ये इक्विलिब्रियम है। तो इसमें कौन से ऐसे फोर्स है जो डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड एक ही है mg, अपवर्ड एक ही है n। इसका यहां पे क्या होगा, सो n इक्वल टू mg। बस यहाँ पे एक ही कांटेक्ट फोर्स था, n जो हमने फाइंड कर लिया, जो ओनली कितना आया mg। बस इतना सा काम करना था, अगर एक छोटा सा सिस्टम हमें मिला तो। क्लियर? चलो इसके बाद क्या है, इसके बाद हम इसको और एक्सटेंड करते हैं और आगे बढ़ाते हैं एक करके। एक हो गया, दूसरा आगे चलते हैं। अगर मान लो इसी की बात करते हैं पहले, इसी केस में एक फोर्स और लग जाए, ऊपर से फोर्स लग जाए, बॉडी नहीं हो, ये लग गया, ऐसा लगा। अगला क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ये सरफेस, ये बॉडी होगी। अब यहाँ पे जो मतलब ये बॉडी नहीं है, दिस इज फोर्स, ये फोर्स है ओनली, ये फोर्स लगाया हमने बस यहाँ पे। तो F फोर्स लगाने से इस बॉडी पे अब n की वैल्यू कितनी होगी, अब ये फाइंड करना है। ठीक है, हमने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, इस पे हमने ऊपर से फोर्स लगा दिया। तो अब बताएं कि इस सरफेस पे या इस बॉडी पे कितना एक्शन और रिएक्शन मिला, वो हमें फाइंड करना है, मींस कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है। तो क्या करें, तो इस ऑब्जेक्ट को फिर से सेपरेट कर दो सेपरेट, ये सेपरेट कर दिया भाई, कर दिया। इसके बाद क्या करें, इसका मास है m, कांटेक्ट फोर्स दिखा दो। सबसे पहले इसका दिखाओ वेट, तो वेट क्या है इसका, वेट तो नीचे, वेट तो हमेशा नीचे ही होगा। अब कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से हैं, कांटेक्ट फोर्स एक m पे नीचे से ऊपर की तरफ है n, ये n है, n है। और एक हमारे पास इसी m के ऊपर फोर्स लग रहा है, ऊपर से नीचे है। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही है, मींस ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, रेस्ट में है। तो ये रेस्ट में कब रहेगा,
जितने अपवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल हो तब रेस्ट में रहेगा। तो टोटल अपवर्ड टोटल डाउनवर्ड कितने हैं बताओ। फॉर सिस्टम एट रेस्ट, एक बार लिख रहा हूं बेटा, बार बार लिखूंगा मैं, एक बार लिखता हूं। ये फॉर सिस्टम एट रेस्ट टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो बताएं टोटल अपवर्ड फोर्स कौन सा है? टोटल अपवर्ड फोर्स है n, तो ये हो गया n इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है? mg और f, तो f प्लस mg। तो अब आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा था? n था, उस n की वैल्यू होगी f प्लस mg। पहले वाले केस में ओनली क्या था? mg, अब f और लग गया तो f प्लस mg। क्लियर? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर 2। और थोड़ा चेंज कर देते हैं, आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो और थोड़ा चेंज कर देते हैं। हम इस फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। हम इस फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करके डाउनवर्ड की बजाय अपवर्ड कर देते हैं। इसी बॉडी पे फोर्स ऊपर लगे हैं। और अब बताएं, अब ये नॉर्मल रिएक्शन यानी कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है वो किधर होंगे? तो क्या होगा? हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। फोर्स को कहां दिखा देंगे? ऊपर, ये दिखा देंगे ऊपर, ऐसे। ठीक है, अब कंडीशन फिर वही है, सिस्टम तो रेस्ट में ही है, नहीं कहा उसने एक्सेलरेटेड है। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास? एक सेकेंड, तो आपको बता रहा था मैं, अगर फोर्स अपवर्ड हो गया तो अब इस पे क्या क्या है? कंडीशन फिर वही है, बॉडी एट रेस्ट में, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अब अपवर्ड फोर्स कौन सा है? अपवर्ड फोर्स हमारे पास आ गया है, क्या चीज? अपवर्ड फोर्स हो गया n और f, तो n प्लस f, और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा हो गया? कहला mg। तो अब जो हमारे पास कांटेक्ट आया, सो n इज इक्वल टू कितना आया? mg माइनस f। अब कांटेक्ट फोर्स ये हो गया। क्लियर? बड़ा आराम से बता रहा हूं आपको हर चीज। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कंडीशन हो सकती है वो आपके सामने है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का बता दिया, कोई दिक्कत हो समझाना बताना मेरे को। और थोड़ा चेंज करते हैं इसको। अब इसमें क्या सारा? अभी सारा सिस्टम रेस्ट में है, तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल है, तो n इक्वल टू आ गया mg माइनस f। लेकिन अगर अब इसी कंडीशन में एक ही बॉडी में इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। लेकिन अगर ये सिस्टम अपवर्ड हो, जा रहा हो, मोशन में हो, f ऊपर ही है और ये एक्सेलरेट भी कर रहा हो a एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन गिवन है, तो एक्सेलरेशन गिवन है, क्या फाइंड करना है? कांटेक्ट फोर्स। सभी का क्वेश्चन एक ही है बेटा। अब कांटेक्ट फोर्स कितना होगा? अब बताएं क्या आएगा, बताओ। फिर भाई इसको अलग कर लें, अलग कर लिया भाई, ये अलग कर लिया मैंने। ठीक है, इसका मास हो गया m, इसका वेट हो गया नीचे mg। ठीक है, उस पे फोर्स कहां है? कांटेक्ट फोर्स दिखा दो, F है ऊपर, F, उसके बाद और n भी ऊपर, और ये जो सारा सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर की साइड। फोर्स अगर नीचे लगेगा तो नीचे की साइड एक्सेलरेट होगा, फोर्स अगर ऊपर, अपराइट फोर्स है तो अगर ये ऊपर लग रहा है तो ऊपर को एक्सेलरेट होगा। मे भी उसने दिया है ऊपर की साइड में। तो अब बताएं, वही पेन मान लेता हूं, यही ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये ऊपर की साइड जा रहा है। अब ऊपर की साइड क्यों जा रहा होगा? क्योंकि ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है कंपेयर टू नीचे के, है ना। तो अगर मान लो ऊपर लग रहा है फोर्स 20 न्यूटन, नीचे लग रहा है 15 न्यूटन, तो ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर ही जाएगा।
कितने फोर्स से ऊपर जाएगा? 5 न्यूटन से, क्योंकि 20 ऊपर है 15 नीचे है, तो 15 तो बैलेंस हो ही गया, 15 लगता तो नहीं जाता है, 5 और फालतू लग रहा है तो ऊपर गया, तो नेट फोर्स कितना लगा इस सिस्टम पे? नेट फोर्स ओनली 5 न्यूटन लगा, ये 5 न्यूटन फोर्स से ऊपर जाएगा, तो अब हम वही अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ, लगा दो भाई। तो अब क्या करेंगे, इसमें से क्या माइनस करोगे? जिधर वो एक्सेलरेट हो रहा है, जिधर ज्यादा फोर्स हो रहा है, सिंपल सी बात है, जिधर आपका एक्सेलरेशन हो रहा है उन फोर्सेज में से जो अपोजिट फोर्सेज है उनको घटा दो। तो देखो F माइनस n, ठीक है, F माइनस n, नहीं F प्लस n, सॉरी, क्योंकि दोनों तो क्या है सेम डायरेक्शन में, तो F प्लस n दोनों को ऐड कर दिया, और इनमें से जो डाउनवर्ड फोर्स है वो घटा दो, इक्वल टू क्या बचा? नेट फोर्स। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो नेट फोर्स होता है वो होता है उस बॉडी का मास और इनटू एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगा F प्लस n माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये कंडीशन आएगी। और n आपको यहां से फाइंड करना था, तो n हमारे पास आ गया ma प्लस mg माइनस f, आप यहां से m कॉमन लें तो m कॉमन ले लें, तो m कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा g प्लस a एंड माइनस f। ये जरूर ध्यान रखिए इस बात में, F यहाँ पे अगर ये फोर्सेज हैं तो फोर्स में से अगर फोर्स जाएगा तो फोर्स ही बचेगा, कभी यहाँ पे एक्सेलरेशन मत पुट कर दियो, बट ठीक है a बचा तो a लिख दो ना कभी ना, अगर मास उसका 1 हुआ तो 1 into a तो a बचेगा वो तो, लेकिन यह कभी भी फोर्स में से फोर्स ही माइनस हो सकता है, फोर्स में से फोर्स ही ऐड हो सकता है, कभी फोर्स में से वेलोसिटी ऐड नहीं होगा, मींस सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, डिफरेंट क्वांटिटी क्या हो सकती है आपस में डिवाइड हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है, सब हो सकती है, बजाय ओनली बस किसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास सेम क्वांटिटी ही रखी जाएगी, फोर्स 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 एंड फोर्स, क्योंकि सभी आपस में क्या हो रही है, ये ऐड हो रही है, ये सब्ट्रैक्ट हो रही है, और इनका रिजल्ट ये आया, तो ये फोर्स ही होगा। तो अब ये कंडीशन आ जाएगी अगर हमारे पास ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन होगा, तो पहला अकेला मास था, दूसरे में फोर्स लगाया, तीसरे में फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद उसको हमने साथ साथ क्या करते हैं, उसको एक्सेलरेट। तो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन बता दिए हैं एक क्वेश्चन के अंदर। अब हम क्या करते जाएंगे, अब ये बॉडी की जो संख्या है काउंटिंग में बढ़ाते चले जाएंगे और निकालते चले जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है, समझ आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट, अब हम इसके अंदर आगे एक्सटेंड करते हैं। अब इसमें 2 बॉडी लगाते हैं एक की बजाय, देखो वही सरफेस हो गया, इसमें एक बॉडी ये होगी, एक ये होगी, ठीक है। अब इसका जो मास है वो मान लेते हैं m1, इसका मास मान लेते हैं m2। अब यहाँ ये दोनों बॉडी ये देखें कि किन किन जगह पे आपस में कांटेक्ट में है, ये पूरा सिस्टम है ना, वो कहाँ कांटेक्ट में है, तो कहाँ कांटेक्ट में है, एक तो ये हमारा जो सरफेस है इस सरफेस से कांटेक्ट में, तो एक तो ये कांटेक्ट हो गया, तो ये जो कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा, इस कांटेक्ट फोर्स को क्या नाम दे देंगे हम, इन कांटेक्ट फोर्स को नाम दे देंगे N1 इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। दूसरा एक यहाँ पे कांटेक्ट में है M2 और M1, तो एक यहां दे देंगे कांटेक्ट फोर्सेस, क्या नाम दे देंगे N2 एंड N2, ठीक है। तो ये हमारे पास है, फाइंड क्या करना है, N1 एंड N2, ये हमें क्वेश्चन फाइंड करना है N1 एंड N2, ठीक है। चलो तो सबसे पहला काम क्या होता है, अब इस पे कोई फोर्स नहीं, वही काम करेंगे, बाद में फोर्स लेंगे, बाद में उसको एक्सेलरेट करेंगे हम, लेकिन फिलहाल ये सिस्टम रेस्ट में, उसने कुछ नहीं कहा कि क्या है क्या नहीं है, तो आप क्या मानोगे, सिस्टम इज एट रेस्ट। तो करो भाई, सेपरेट करो, सबसे पहले M2 ऊपर वाले को सेपरेट करो, तो ऊपर वाले को सेपरेट किया, ये M2 ले लिया हमने। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इसका वेट दिखाना, तो इसका वेट हमेशा कहां होगा, नीचे, ये उसका होगा वेट, वेट कितना हो जाएगा M2G,
क्लियर। अब इस पे दिखा दो रिएक्शन। अब इसके ऊपर से नीचे तो ऐसा कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, नहीं है, लेकिन इस M2 पे नीचे से ऊपर फोर्स लगा रहा है, नीचे से ऊपर फोर्स लग रहा है N2। तो यहां इस पे जो फोर्स लग रहा है वो ये है N2। आप ये ना समझे कभी बच्चे इस तरह लेफ्ट में क्यों लगा रहे हो, राइट में क्यों नहीं लगाओ, आप कहीं नीचे कहीं भी लगा सकते हो, इधर लगा दो, यहां लगा दो, कहीं लगा दो, अंदर मत दिखा देना। अंदर दिखाने वाला क्या, अंदर बॉडी के अंदर थोड़ी घुस गया कोई फोर्स, है ना, ये ओनली कॉन्टेक्ट फेसेस पे, तो जो उसका फेस है कॉन्टेक्ट वहीं पे लगा दो उस पे फोर्स, यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, कहीं भी दिखा दो, राइट लेफ्ट ऊपर मत चले जाना, इसको नीचे कहीं भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो बस ओनली इस M2 पे इतनी फोर्सेस है, सिस्टम एट रेस्ट है, सिस्टम रेस्ट में है, इसका मतलब क्या होगा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो यहां जो कंडीशन बनी, तो यहां कंडीशन बनी N2 इज इक्वल टू M2C, ये कंडीशन बनी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड हमारे पास क्या है बेटा, सेकंड वाला ये है, बढ़ाओ सेकंड, लिंक चला जाए तो आप जल्दी ऐड हो जाना इसी लिंक पे बेटा। M1 वेट नीचे, M1 जी, ठीक है। अब बताओ इस पे क्या क्या फोर्स, कहां फोर्स लग रहे हैं। इस M1 पे M2 ने फोर्स लगाया नीचे के साइड, जो कौन सा है, N2 है, N2 है। और इस M1 पे नीचे वाले सरफेस में फोर्स लगाया जो ऊपर है, N1। सरफेस में हमने कोई मास नहीं माना तो उसका वजन निकाला जाएगा। तो ओनली जितने मास उसी का फाइंड करना है। किन टर्म में फाइंड करना है, जो टर्म दे रखी है, या टर्म दो ही दे रखी है, M1 और M2। तो जो हमारा आंसर आए वो M1 और M2 की टर्म में ही आए, इन्हीं टर्म में आए, और उसके अलावा नहीं आए। ऐसा नहीं हो कि हम N1 निकाले तो उसमें N2 आ गया, N2 निकाला उसमें N1 आ गया, नहीं। जैसे N2 आया तो M2G है, तो ऐसे N1 निकाला तो M1 और M2 और G ही आए बस। तो कितना आएगा बताओ। तो इस M1 पे ऊपर लग गया N1, नीचे लग गया N2, ये भी सिस्टम रेस्ट में है। रेस्ट में तो क्या कंडीशन होगी, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स का है ऊपर N1, डाउनवर्ड फोर्स दो है, N2 और M1G। तो टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स है N2 और M1G। अब हमें N1 फाइंड करना है, तो N2 की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट N1 जो आया वो कितना आया, N1 इक्वल टू M2G, ये हो गया M1G। तो यहां से N1 कितना है बेटा, N1 प्लस M2 इंटू G, दिस इज N1। ये क्वेश्चन आ गया नंबर सेकंड। तो आपको इतना ही तो काम फाइंड करना था। तो N1 हो गया ये, N2 आ गया ये, ठीक है। यहाँ पे ओनली क्या था, यहाँ पे ओनली दो पार्टिकल थे, बस दो ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, ठीक है। एनीवन, किसी को डाउट? चलो फिर वही आगे एक्सटेंड कर दें, फिर बढ़ा दो आगे। क्या कहा था मैंने, इसमें क्या लगा दो, इस पे लगा दो एक फोर्स, एक्स्ट्रा एक और फोर्स लगा दें। अगला क्वेश्चन क्या है कि मैं इस पे लगा देता हूं एक फोर्स, लगा दिया F, लगा दो फोर्स F, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, तो मैंने क्या कहा था बेटा, इसमें क्या लगा दो, एक फोर्स और लगा दो। अब इसमें फोर्स और लगा दो, मैं सारा मिटा देता हूं, दोबारा से फिर से करेंगे। अभी क्वेश्चन है, अब वही कॉन्टैक्ट फोर्स तो दो ही होंगे, एक N1 और एक N2, है ना। तो N1 N2 क्या क्या होंगे, चलो सबसे पहले FBD बनाते हैं। किसका FBD बनाएंगे हम, ऊपर वाले का M2 का। तो भाई ये M2 ले लिया हमने, इसका मास है M2। तो पहला काम, इस पे वेट, इसका वेट हो गया नीचे, वेट हो गया M2G। अच्छा, और फोर्स कौन कौन से हैं, सारे लगा दो। एक फोर्स ऊपर वाला लग रहा है, ऊपर वाला फोर्स लग रहा है F,
F, ठीक है। अच्छा और कौन सा लग रहा है, इसी M2 पे फोर्स नीचे से ऊपर की साइड कौन सा लग रहा है, N2, तो एक N2, ये मैंने किसी पेन से कर दिया कोई बात नहीं, N2 साफ साफ दीजिएगा आपको इसमें, ठीक है। सिस्टम रेस्ट में है, अब सिस्टम अगर रेस्ट में है तो सिंपल सी बात है, फिर वही अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स कौन सा अकेला, अकेला N2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा अपवर्ड फोर्स है N2 और डाउनवर्ड कौन सा है F और M2G, तो F प्लस M2G, तो यहां से N2 की वैल्यू ये आएगी, ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलो नीचे वाले का बना दो, M1 का बना दे भाई, M1 मास, वेट दिखा दो, वेट कहां होगा, नीचे, वेट हो गया M1G। अच्छा दूसरा फोर्स अब इस पे कौन सा है, अब M1 पे F नहीं है, F से दूर है, इस पे तो ओनली M2 लगाएगा जो लगाएगा, या नीचे वाला सरफेस लगाएगा जो लगाएगा। तो अब इस पे कौन कौन से फोर्स है, इस पे एक तो फोर्स लगाएगा ये सरफेस जो कहां है, ऊपर की साइड N1, तो N1, और इसी के ऊपर और कौन सा लगा रहे हैं, M2 जो नीचे की साइड में N2 है, बस। अब भाई वही सिस्टम ये भी रेस्ट में है, तो क्या कंडीशन होगी, अब टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स अकेला है N1 और डाउनवर्ड फोर्स दो है N2 और M1G, तो ये बन जाएगा N2 प्लस M1G, ठीक है। तो यहां से N2 के वैल्यू यहां पुट करें, इसके जगह इस N2 के जगह, तो N1 आ जाएगा, N2 हमारे पास है F प्लस M2G प्लस M1G। एक सेकंड बेटा, तो आपको क्या बता दूं मैं सेकंड बॉडी में, तो सेकंड में क्या बेटा, M1 मास था, M1G वेट हो गया, इस सरफेस में ऊपर रिएक्शन लगा N1 तो N1 हो गया, ऊपर से नीचे लगा ये रिएक्शन तो N2 हो गया। इसके अंदर भी कोई क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, मोशन नहीं है, रेस्ट में ये भी, तो क्या होगा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स यानी N2 और M1G, N2 प्लस M1G। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट N2 की वैल्यू को पुट कर दो F प्लस M2G, F प्लस M2G प्लस M1G, तो यहां से N1 आ गया, करो तो एक इसमें आप G कॉमन ले लेना, तो N1 इक्वल टू आ जाएगा F प्लस G कॉमन आया, मींस M1 प्लस M2 इनटू G, ये बन जाएगा अगर इसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लग जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आ गया एक्स्ट्रा इसके अंदर, F हो गया, तो ठीक है। एक आप खुद ट्राई करना, मैंने फोर्स नीचे लिया है, अब खुद ट्राई करिए क्वेश्चन को, मेरे से क्वेश्चन दिमाग में बैठ रहा होगा धीरे धीरे, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार आ गए तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला ना आगे सभी क्वेश्चन इसी के ऊपर है जो हम कंडीशन लगा रहे हैं। चलो नेक्स्ट, अब क्या करें, एक में आप खुद करना अपने आप, अपने नोटबुक में जरूर करना उसको, मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करना हूं, मैं इस क्वेश्चन को नहीं करवा रहा, आप करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये फोर्स लगा के ऊपर लगा देना बस, और आपको खुद निकालना है क्वेश्चन, ये सारा M1 और M2 पे N1 N2 कांटेक्ट फोर्स क्या होंगे वो कंडीशंस आप निकालना है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके अगला क्वेश्चन ले लेता हूं कि भाई F भी लगा दिया और साथ साथ ये एक्सेलरेट भी हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है, और इसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर लग रहा है, ठीक है। ये ऊपर हो रहा है सिस्टम का एक्सेलरेशन, तो कितना एक्सेलरेशन है, A एक्सेलरेशन है। अब क्या क्या होंगे, करो फाइंड, फिर से बना दो, M2 अलग करो, M1 अलग करो, तो सबसे पहले M2 अलग कर देते हैं, क्वेश्चन अलग, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट ये, तो M2 अलग करें, ये हमने M2 को अलग कर दिया भाई, M2 को अलग कर दिया, तो उसका वेट कहां गया, नीचे, M2G। फोर्स कहां का है, सारे दिखा दो भाई, लगा दो सारे, क्या क्या है,
इसके M2 के ऊपर एक तो फोर्स है ऊपर, ये वाला F, और कौन सा है M2 पे ये लग रहा है N2, और ये सिस्टम रेस्ट में नहीं है, एक्सेलरेटेड है। कितना एक्सेलरेशन है सिस्टम में? A एक्सेलरेशन है ऊपर की साइड। तो बता दे भाई वही बात। अब न्यूटन साइकिल लॉ अप्लाई कर दो। न्यूटन साइकिल लॉ अप्लाई क्या होगा कि दो हमारे पास वही बात है ना, ये कहां जा रहा है M2 ऊपर की साइड जा रहा है। क्यों जा रहा है ऊपर की साइड? क्योंकि जो अपवर्ड फोर्स है वो ज्यादा है टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस से। जो टोटल अपवर्ड फोर्स लग रहा है, जितना भी लग रहा है वो डाउनवर्ड फोर्स से ज्यादा है, इसलिए इसका मोशन ऊपर है। कितना ज्यादा लग रहा है? ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दे, उतना ज्यादा लग रहा है। तो बताओ क्या होगा? तो अपवर्ड फोर्स कौन सा है? F लिख देता हूं थ्योरेटिकल में, टोटल अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स। ठीक है, तो टोटल अपवर्ड फोर्स कौन सा है? N2 और F, N2 और F ये दोनों तो अपवर्ड है, माइनस डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड कौन सा है? M2G, और नेट फोर्स न्यूटन साइकिल लॉ के अकॉर्डिंग MA, M क्या है इसका? M2 और इनटू एक्सेलरेशन A। तो N2 प्लस F माइनस M2G ये हो गया नेट फोर्स और इज इक्वल टू M2A। तो अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो तो ये कंडीशन लगा दो, एक्सेलरेटेड नहीं हो, जब एक्सेलरेशन 0 हो तो इसका मतलब ये कर दिया 0। जब ये 0 हो गया तो N2 प्लस F किसके बराबर? M2G के, मतलब अपवर्ड फोर्स किसके बराबर? डाउनवर्ड फोर्स के। ठीक है ना, ये बात बस सुन ली कि अगर ये एक्सेलरेटेड है तो ये कंडीशन, एक्सेलरेटेड नहीं है मींस एक्सेलरेशन 0 है, तो भाई क्या होगा? ये 0 हो गया तो अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड। और क्या इसका? अब आपका काम क्या था? N2 फाइंड करना। तो N2 यहां से फाइंड कर दो। तो N2 कितना है? N2 इज इक्वल टू, ये सब उधर जाएंगे, तो M2A प्लस M2G माइनस F। ठीक है, ये आ गया, इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। क्लियर? कॉमन लो तो M2 कॉमन ले लो, नहीं तो पड़े रहेंगे। चलो, उसके बाद में हम किसको सेपरेट करेंगे? M1 को। M1 को सेपरेट करें। M1 को सेपरेट करोगे तो ये हो गया M1। M1 में दिखा दो फोर्स सारे। तो एक तो उसका हो गया वेट, ये हो गया वेट M1G। ठीक है, अब इसमें फोर्सेस कौन कौन से हैं वो सारे दिखा दे। M1 पे फोर्स कौन सा? एक तो ये सरफेस के का है ऊपर की साइड, ऊपर की साइड कौन सा है? N1 है, तो N1 हो गया। इसी M1 पे और कौन सा? N2 जो नीचे की साइड है। न्यूटन साइकिल लॉ अप्लाई कर दो, मींस एक्सेलरेटेड मोशन है, सारा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या है? ऊपर है। कंडीशन लगा दो, इसमें क्या कंडीशन लगाओगे? कंडीशन ये लगाओगे सेम, टोटल अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स। तो टोटल अपवर्ड फोर्स कौन सा है? अपवर्ड अकेला एक है, N1। तो क्या लिखोगे? N1 माइनस टोटल डाउनवर्ड फोर्स N2 प्लस M1G, है ना? N2 प्लस M1G, लेकिन ये बाहर माइनस है तो ये ब्रैकेट बंद करो, है ना? क्योंकि बाहर माइनस है तो सारे साइन के माइनस बनेगा। तो क्या करा हमने? अपवर्ड फोर्स में से डाउनवर्ड फोर्स होते हैं वो माइनस कर दिए, और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? नेट फोर्स। और नेट फोर्स क्या बनेगा? M1 इंटू A। ठीक है, अब आपका काम क्या था? आपका काम था N1 फाइंड करना। तो पहले इस N2 की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, अपने आप आ जाएगा आंसर। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो यहां से क्या आएगा? N1 माइनस N2 क्या है? एक काम करें, साइन सब कर देंगे बाद में, इसको ब्रैकेट में रहने दो फिलहाल। N2 क्या है? M2A प्लस M2G माइनस F, ये तो हो गया N2 प्लस M1G
और इज इक्वल टू M1A, M1A। ठीक है, ऊपर का मिटा दो, तो बताओ क्या आएगा। N1 निकालना है तो N1 छोड़ दो इधर, बाकी सब ले जाओ उधर, तो ये माइनस था, ये सारा सिस्टम प्लस में हो जाएगा, तो M1A प्लस ये सारा उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा M2A प्लस M2G और माइनस F और प्लस M1G। ठीक है, ये बनेगा ना, थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना मैथमेटिक्स में, M1A प्लस M2A प्लस M2G माइनस F प्लस M1G। ठीक है, अच्छा जो जो हमारे पास यहाँ पे कॉमन है, आप कॉमन ले लो तो छोटा बन जाएगा। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, M1, तो इन दोनों में M1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा G प्लस A। ठीक है, और इन दोनों में क्या कॉमन ले लो, M2 कॉमन ले लो, तो ये भी क्या बचेगा G प्लस A। ठीक है, और माइनस क्या बचेगा F, बस ये आ जाएगा M। ठीक है, तो देखो मेन बात क्या थी, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया था बस। फ्री बॉडी डायग्राम बनने के बाद न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते ही थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना बस, कि भाई कैसे हम फाइंड कर सकते हैं N1 और N2। तो N2 तो पहले अपने आप निकल गया, उस N2 की वैल्यू उठा के सेकंड में पुट कर दो, N1 भी आ गया। इतना काम करना होता है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं, बहुत आसान है सभी। ठीक है, तो बस हमने क्या समझना आपको, कि हम कैसे बॉडी को सेपरेट करके कैसे कांटेक्ट फोर्स उसमें लगाते हैं। तो ये क्लियर, समझना की बात। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। कितनी बॉडी थी, 2, लगा दो 3 पे करते हैं ध्यान। ठीक है, अगर 3 वाला आपने कर दिया तो आप लगा लो, आप ऊपर 10 रख दो, आप 10 का भी कर सकते हो फिर आप। ठीक है, चलो क्वेश्चन वही है से, फाइंड द कांटेक्ट फोर्सेस, क्वेश्चन वही है हमारा, तो लगा दो भाई। तो एक ये हो गया जिसका मास M1, एक ये हो गया जिसका मास M2, एक ये हो गया जिसका मास M3। ठीक है, करो, कोई फोर्स नहीं है एक्स्ट्रा, फिलहाल शुरू से करते हैं हम। यही बस जो है यही हमारे सामने। कितने कांटेक्ट फोर्सेस होंगे, जितने जैसे कांटेक्ट में है। एक तो इस जगह से कांटेक्ट में है, तो इस जगह से कांटेक्ट में, तो एक यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा, जो कौन सा होगा, इक्वल एंड अपोजिट, N1 एंड N1। इस बॉडी पे ये सरफेस ऊपर लगाएगा, ये सरफेस इस सरफेस पे नीचे लगा देगा। M1 और M2 में कांटेक्ट है, इस जगह कांटेक्ट में है, तो यहां भी हो जाएगा कौन सा, इक्वल एंड अपोजिट, सीधा नाम दे देता हूं N2। एक यहां पे कांटेक्ट में है, तो एक यहां हो जाएगा, नाम दे देता हूं मैं N3। ठीक है, तो ये हमारे पास है कांटेक्ट फोर्सेस। अब 3 कांटेक्ट फोर्स हैं, N1, N2, N3, तो आपको तीनों फाइंड करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट। देखो सबसे पहले ऊपर से M3 को अलग करो, सेपरेट करो। तो हम जैसे M3 को सेपरेट करते हैं, हमने M3 को सेपरेट किया, M3 को, इसका वेट कहां होगा, नीचे, डाउनवर्ड। दिस इज इक्वल टू M3G। ठीक है, अब कांटेक्ट फोर्स क्या क्या है वो शो कर दो, वो दिखा दो सब इसके अंदर। तो M3 पे कांटेक्ट फोर्स ऊपर से तो कोई है ही नहीं, नीचे से लग रहा है, कौन सा लग रहा है, N3। दिस इज कांटेक्ट फोर्स। कोई एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, कोई मोशन में नहीं है, तो क्या होगा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन सा है, N3, डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, M3G, तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू N3 इज इक्वल टू M3G। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास N3 आ गया, इसका निकल गया। अब बात करेंगे N2 के लिए, M2 मास, N2 रिएक्शन। तो M2 का करो भाई, M2 को सेपरेट करें।
तो उसको सेपरेट करो तो मास इसका है m2। तो सबसे पहले इसका वेट दिखा दो, इसका वेट नीचे, दिस वेट इज इक्वल टू m2g। जितने फोर्सेस है वो दिखा दो। m2 पे कौन कौन से फोर्स है? m2 पे एक तो m3 लगा रहा है, एक m1 लगा रहा है। m2 पे m3 लगा रहा है नीचे की साइड, उसको दबा रहा है, और m1 उसको ऊपर ले जा रहा है n2। तो नीचे की साइड से तो हो गया, इस पे m1 लगा है, ऊपर की साइड n2, और इसी m2 पे ऊपर से लगा रहा है n3। ये ठीक है। अब लगा दो इसमें, ये भी रेस्ट में है, तो जो अपवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स इक्वल कर दें। तो अपवर्ड फोर्स कौन सा इसमें से? देखो ध्यान से, हमारे पास m3 डाउनवर्ड, m2g डाउनवर्ड, तो n3 n3 प्लस m2g, n3 प्लस m2g किसके इक्वल? n2 के, n2 के। ठीक है, क्या काम करना होगा? n3 की वैल्यू उठा के यहां रखनी है, क्योंकि हमारा जो आंसर आए m1 m2 m3 इसमें आए, बस ये आ जो आंसर आ रहा है n2 n3 की टर्म में आ रहा है, तो ऐसे नहीं छोड़ना है। n3 की वैल्यू उठाओ, यहां पुट कर दो फ्रॉम फर्स्ट, तो जो n2 आ जाएगा, n3 की वैल्यू पुट करोगे m3g और m2g, तो यहां से n2 जो आया वो आ गया m2 प्लस m3 इंटू जी, दिस इज n2। ये इक्वेशन हमारा है सेकंड। ऐसे ही किसको कर दो? ऐसे ही m1 को सेपरेट कर दो, करो m1 को सेपरेट, m1 को सेपरेट कर दे, m1 को सेपरेट करोगे तो इसके लिए बना देना, ये m1 हो गया। ठीक है, ये इसका मास आ गया m1, इसका वेट नीचे, इसका वेट दिखा दो नीचे, दिस इज m1। क्या क्या फोर्सेस है वो दिखा दो, क्या क्या फोर्सेस है? इस m1 पे ये सरफेस ऊपर की तरफ लगा रहा है n1, तो n1, और m1 पे m2 लगा रहा है नीचे की साइड n2, बस फिर वही बात। अब टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, या डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। क्या कंडीशन आ जाएगी? अपवर्ड कौन सा है? n1 किसके इक्वल? n2 प्लस m1g, n2 प्लस m1g। ठीक है, अब क्या करोगे? फ्रॉम सेकेंड n2 की वैल्यू उठा दो, क्या रख दो फ्रॉम सेकेंड, n1 जो आ जाएगा, मैं याद करता हूं उसको, n1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा n2 ये है m2 प्लस m3 इंटू g एंड प्लस m1g, दोनों में सभी में कॉमन आ गया g, तो ये बचेगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g, इक्वेशन नंबर। तो देखो ध्यान से, आपके सामने हम प्रैक्टिकली प्लस वन जो आपकी है ना फिजिक्स, वो मैकेनिक्स है सारे के सारे, तो सारे जो फिजिक्स है वो आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है कंप्लीटली। प्लस टू जो आती है वो इलेक्ट्रोफिजिक्स होती है, तो आपकी फिजिक्स है वो आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। आप सब कुछ जो आपके सामने घटना घट रही है, हम कैसे क्यों चला, क्लॉकवाइज क्यों घूमा, एंटी क्लॉक घूमता तो क्या होता है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे क्यों घूम रहा है, ठीक है, कोई बल्ब है इसकी ब्राइटनेस इतनी क्यों, मतलब हर एक चीज जो आपके सामने है मैकेनिक्स जो चलती हुई दिखाई दे रही है। बल्ब आ गई, इलेक्ट्रो में आ गई, तो जैसे आपके सामने ये था, ये मैकेनिक्स है कि आपको ये लगेगा जैसे कोई ये बॉक्स है, इस बॉक्स में दो बॉक्स रख दिए जाए, तो आपको पूछ रहे बताओ इनमें से सबसे ज्यादा फोर्स कहां लग रहा होगा, तो आपके सामने आंसर है सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा इस सरफेस पे। पता है कैसे, वैसे हम प्रैक्टिकली बता सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली आपको नहीं पता था, अब आप फाइंड कर सकते हो। आपके इस सरफेस पे n1 लग रहा है, अब n1 है कितना, m1 प्लस m2 प्लस m3 और इंटू g, तीनों का मास ऐड करो, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन मींस 9.8 से मल्टीप्लाई करो, उतना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा या इतना सरफेस पे फोर्स लगेगा, उससे कम लगेगा m2 पे और सबसे कम लगेगा m3 पे जो फोर्सेस है। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे
2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने हमारे पास हो बॉडी, हमने 3 का आपके सामने कर दिया है। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप इसमें एक चीज एक्स्ट्रा कर दो, अब इसमें लगा देते हैं एक फोर्स। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, कर सकते हैं इसको अच्छे से। अब इस पर लगा दो फोर्स, लगा दिया। कहां लगा दे, फोर्स लगा देते हैं नीचे की साइड, नीचे की साइड, ये फोर्स लगा दिया। और अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है फिर से वही नॉर्मल फोर्सेस। तो क्या करोगे आप, कर सकते हैं ना, क्या होगा बेटा, सबसे पहले इसी के कर रहे हैं काम, चलो क्या होगा इसी बता दो मेरे को। तो M3 में अलग किया, इस M3 में क्या अलग जुड़ गया, इस M3 में एक फोर्स और ऐड हो गया F, जो कहां लग रहा है, नीचे की साइड, दिस इज F। ठीक है, तो भाई कितना होगा, अब इस पर नेट फोर्स वो फाइंड करो। अब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। फिर मैं 3 करवा देता हूं, 4 पार्टिकल का आप अपने आप सभी को से खुद करेंगे। ठीक है, फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन देंगे आप सब निकाल सकते हो। फिर तो अब इसमें क्या कंडीशन होगी बता दे बेटा, क्या बनेगी बताओ, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो टोटल अपवर्ड अकेला M3 है और डाउनवर्ड फोर्स 2 है, दिस इज F प्लस M3G। तो ये आ गया M3 जो कंप्लीट सोल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद किसको सेपरेट करो, M2 को, M2 को सेपरेट करें तो M2 को सेपरेट कर दो भाई, ये M2 का वेट नीचे, M2G दिखा दो इस पे नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कौन कौन सी होंगी, M2 के ऊपर क्या क्या था बेटा हमारा, एक तो था N2 जो ऊपर की साइड है, और एक N3 नीचे की साइड है। बाकी सारे वही होंगे भाई, मैंने इसको मिटाई दी वैसे, बाकी सारे वही होंगे। एक चीज और ऐड हो जाती, बस N3 की वैल्यू अलग हो जाती, F प्लस M3G। बस आप N3 की जगह जब M3G पुट कर रहे थे, M3G के बजाय F प्लस M3G पुट करनी बस आगे। ठीक है, क्योंकि इनमें चेंज हुआ ही नहीं, इस पे तो F लगेगा ही नहीं। चलो नेक्स्ट, तो इसमें क्या कंडीशन बनेगी, अपवर्ड फोर्स N2 इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स N3 प्लस M2G, N3 प्लस M2G, ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो भाई N3 की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट यहां पुट कर दो, N2 कितना आया, N2 आ जाएगा F प्लस M3G एंड प्लस M2G। तो यहां से आप ये भी कह सकते हो N2 इक्वल टू F प्लस M2 प्लस M3 इंटू G, ये N2 आ गया। ठीक है, ऐसे किसको फाइंड कर लोगे, थर्ड पार्टिकल का, थर्ड पार्टिकल का ये हमारे पास आ जाएगा, मास हो गया M3, वेट हो जाएगा नीचे, वेट आ गया M3G। रिएक्शन दिखा दो, M3 नहीं M1 सॉरी, M1 नीचे M1 है ना, M1। तो M1 पे रिएक्शन हो गया ऊपर, N1 तो हो गया ऊपर और N2 हो गया नीचे। टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, क्या बनेगा यहां पे, यहां बन जाएगा अपवर्ड कौन सा है N1 और डाउनवर्ड कौन सा है N2 और M1G, N2 और M1G। अब आपको काम क्या करना है, आपको उस N2 की वैल्यू उठा के यहां पुट करनी है। ये इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड, पुट इन दिस, तो फ्रॉम सेकंड तो जो N2 आ जाएगा, सॉरी N1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा N2 क्या है F प्लस M2 प्लस M1 इंटू G एंड प्लस M1G, M3 M2 प्लस M3। ठीक है, तो ये ओनली एक चीज ऐड होगी, F। आप देख रहे होंगे कि इस पूरे सिस्टम में
अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इतना एक्सपर्ट मेरे ख्याल से तो हो गए होंगे कि आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर नीचे वाले पे नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे, अगर एफ नहीं होगा तो आप सीधा लिख दोगे क्या, m1, इस पे बात कर रहा हूं मैं, इस पे, तो इस पे अगर एफ नहीं होगा तो कितना फोर्स लगेगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, अगर चौथा होता तो m4, तो टोटल आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी, अगर एफ नहीं हुआ तो, ठीक है। नीचे वाले पे m2 पे कितना लगेगा, m2 पे लगेगा एफ नहीं हुआ तो उसका और उससे ऊपर वाला इंटू जी, और अकेला ऊपर वाला है तो बस अकेला m3g। अब एक फोर्स और ऐड कर दिया जो नीचे की साइड है, नीचे की साइड है, तो फोर्स और ऐड करते चले जाओ, सब में ऐड करते चले जाओ। लेकिन अगर फोर्स ऊपर होता तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। तो ये काम आपका है। अब फोर्स लगा ऊपर और एक्सेलरेटेड नहीं है, नॉन एक्सेलरेटेड है, और वैल्यू निकालना, ठीक है। अब मैं निकालता हूं उसका एक्सेलरेटेड मोशन। अगर यही सिस्टम एक्सेलरेट भी कर रहा हो तो क्या होगा, करते निकाल दूं, चलो। ये सिस्टम अगर एक्सेलरेट भी कर रहा होगा तो क्या होगा, फोर्स कहां लगा दो, ऊपर लगा दे, एक्सेलरेशन भी ऊपर कर देते हैं, ठीक है। और डाउनवर्ड कर सकते हो, आप डाउनवर्ड कर, एक काम करते हैं हम डाउनवर्ड का कर लेते हैं, अपवर्ड का आप करना, क्योंकि हर केस में अपवर्ड किया है ना। एक काम करते हैं हम डाउनवर्ड का करते हैं, ये करते हैं सिस्टम, ठीक है, ऐसे अपवर्ड का आप करना पड़ेगा, ठीक है। करो भाई, तो सबसे पहले M3 का काम करो, M3 का डायग्राम बनाएं। बार बार मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से आ जाए, नहीं तो मैं एक डायग्राम में सब कुछ निकाल सकता था, एफ भी दिखा सकता था, सब कुछ दिखा सकता था मैं, ठीक है। लेकिन मैं बार बार इसलिए बना रहा हूं ताकि आप इसमें एक्सपर्ट हो जाए बनाने में। तो M3 में सबसे पहले इसका वेट M3g, ठीक है, M3g। M3 पे फोर्स नीचे F, इस पे नॉर्मल रिएक्शन N3 और उसका एक्सेलरेशन नीचे। तो क्या कंडीशन बनेगी कि ये सिस्टम सारा का सारा नीचे आ जाए, अब बजाय ऊपर के नीचे आ जाए, तो क्या कंडीशन बनेगी, इसमें कंडीशन बन जाएगी कि टोटल, क्योंकि नीचे की साइड ज्यादा फोर्स है इसलिए नीचे आ रहा है, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स, ये कंडीशन लगा दो। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स दो है, M3g और F, तो ये बन जाएगा F प्लस M3g माइनस अपवर्ड फोर्स कौन सा है, N3 और इज इक्वल टू नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारा क्या है इसमें M3 इनटू एक्सेलरेशन क्या है A। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स F प्लस M3g माइनस अपवर्ड फोर्स यानी कि N3 और इक्वल टू M3A यानी कि नेट फोर्स। बस आपको N3 फाइंड करना था, N3 फाइंड कर सकते हो यहां से। तो N3 कितना आया, N3 आया, ये सब उधर जाएगा, ये सब नहीं, N3 इधर जाएगा, ठीक है ना, सही किया ना मैंने, सही है, क्योंकि नीचे था तो उसमें से घटा दे, ठीक है। तो N3 जब निकालोगे तो N3 को इधर ले जाओ, तो ये इधर आएगा, तो F प्लस M3g माइनस M3A, ये बचेगा हमारा, ठीक है। N3 इधर गया तो प्लस का हो गया, ये प्लस का आ गया, ये इधर आया तो माइनस का आ गया। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें ये भी कर सकते हो कि और N3 इज इक्वल टू F प्लस M3 कॉमन आ गया, दिस इज G माइनस, ये बढ़ेगा N3, ठीक है, ये बढ़ेगा N3।
एक इक्वेशन फर्स्ट, बेटा बातें नहीं करें बीच में, सामने देखें। तो n3 आ गया। अब n3 आ गया, ऐसे आप किससे फाइंड कर सकते हो, n2 फाइंड कर सकते हो, n2 में कंडीशन लगा दो। एक एक टाइप के मैं कई क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं मैं। तो n3 की वैल्यू को मैं उठा के यहां रख देता हूं, देख लेना इसको अच्छे से, कर लेना बाद में वीडियो में देख के नोट कर लेना। तो यहां रख देता हूं मैं, क्योंकि भाई जगह इतनी है। तो n3 की जो वैल्यू आई वो आई f प्लस m3 इनटू g माइनस है, ये आया n3, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लिखा है। ठीक है, चलो अब बनाते हैं अगली बॉडी। नेक्स्ट कौन सी, नेक्स्ट बनाते हैं m2 बनाओ भाई। तो ये हो गया m2 का वेट कहां, नीचे, वेट आ गया नीचे m2 से। फोर्स बता दो सारे, फोर्स m2 पे कौन कौन से है, m2 पे फोर्स लगा रहे तो m1 जो n2 है, और n3 जो नीचे है, और सारा सिस्टम एक्सेलरेटेड है, कहां रहे, नीचे। कंडीशन क्या लगेगी, ये वर्ड लिख दे सारी, क्या लिखूं, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड कौन सा है, n3 और m2z। तो n3 प्लस m2z माइनस अपवर्ड फोर्स यानी n2 इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू ma, m के m2 इंटू a। ठीक है, क्या बना बताओ, हमें क्या फाइंड करना है, हमें n3 फाइंड कर लिया था, n2 फाइंड करना है। तो n2 इधर ले जाओ और n3 की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, बाद में ले लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट n3 क्या है, f प्लस m3 g माइनस a प्लस m2g माइनस n2, इसको भी दे लिया हूं मैं, माइनस m2a। अब थोड़ा ध्यान देने पर मैं इसमें कर रहा हूं, एक स्टेप कम हो जाएगा। n2 इधर ले जा रहा हूं, n2 इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गया m2c, n2 इधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, ये ले लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा m2a और इधर जाके प्लस का हो जाएगा n2। अब क्या क्या है आप कर सकते हो, यहां बचा f प्लस m3 g माइनस a प्लस m2 g माइनस a इक्वल टू n2, ये आ गया n2। आप देख रहे होंगे, अगर ये यही सिस्टम 2 का था और ऊपर जा रहा था तो यहां उस आंसर में g प्लस a था, g प्लस a, और अगर ये नीचे आ रहा होगा तो इसका आंसर आएगा g माइनस a। आप देख लेना चाहिए, करके देख लेना चाहिए। ये इक्वेशन आ गई नंबर 7। ऐसे ही आप क्या करोगे, आप निकालोगे फर्स्ट का। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए, पहले कर लेना, वीडियो से देख के कर लेना। अब लास्ट नंबर बढ़ा देता हूं मैं m1 का। ठीक है, एक m1 का बढ़ा देता हूं मैं, तो इसकी पहले वैल्यू पुट कर देता हूं ऊपर में, एक सेकेंड बस। n2 हमारे पास आ गया f प्लस m3 g माइनस a प्लस m2 g माइनस a, नंबर से। अब बना दो एक और सेकेंड, अब बना दो अगली। एक सेकेंड, तो ऐसे ही आप किसको निकाल सकते हो, आप दिखा सकते हो किसके लिए, m1 के लिए। तो आप m1 के लिए क्या करोगे, इसका एक बीडी बनाओगे, तो m1 हो गया। इसके लिए सभी वेट, तो पहला वेट इसका खुद का वेट हो गया m1g, और दूसरे फोर्सेस दिखाओगे, जो दूसरे फोर्सेस होंगे वो फोर्स क्या क्या होंगे, एक तो ये n1 होगा जो ऊपर की साइड होगा, एक इस m1 पे n2 होगा जो नीचे की साइड होगा,
एक सारा सिस्टम एक्सेलरेटेड है तो एक्सेलरेशन का नीचे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, फिर यही कंडीशन, टोटल डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स। तो टोटल डाउनवर्ड कौन सा है, N2 और M1G, तो ये आ जाएगा N2 प्लस M1G माइनस N1 और इक्वल टू नेट फोर्स मींस M1 इंटू A, M1 इंटू A, इक्वेशन नंबर। क्या करना होगा आपको, N2 की वैल्यू, ये N2 की वैल्यू यहां पुट कर दो और N1 निकाल दो। तो N2 की वैल्यू क्या रखोगे, क्या क्या है, F प्लस M3G माइनस A प्लस M2G माइनस A प्लस M1G माइनस, अच्छा अब क्या करेंगे, N1 को मैं इधर ले जा रहा हूं इस साइड में और M1A को इधर ला रहा हूं, तो माइनस हो गया M1A, उधर जाके प्लस हो गया N1। तो N1 की वैल्यू क्या आएगी, और N1 इज इक्वल टू F प्लस ये हो गया M3 इंटू G माइनस A प्लस M2 इंटू G माइनस A और यहां से M1 इंटू G माइनस A, ये आएगा N1, ये आगे नंबर 4। तो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए इस लेक्चर में। आप आपका काम खुद अपने आप ही ट्राई करना है। आप क्या करना है, आप अगर इस फोर्स की डायरेक्शन को ऊपर कर दें और फिर अगर एक्सेलरेशन फाइंड करें, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर कर दें और फिर एक्सेलरेशन फाइंड करें, आपको ओनली बस इतना डिफरेंस लगेगा कि जब आप N3 फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा सेम यही G प्लस A, ठीक है। ये सभी कंडीशंस आप देखना, जहां पे G माइनस A है वो G प्लस A हो जाएगा, G माइनस A के बजाय G प्लस A आ जाएगा। और आप सभी आप फाइंड जरूर करना इन्हीं टाइप के, और दूसरों को क्या फाइंड करना, जिस तरह से मैंने यहाँ पे 3 लगाए हैं, एक आप और खुद ट्राई करना 4 बॉडी लगा के, ठीक है। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट करें और उसके बाद 4 सिस्टम का आप खुद कर ट्राई करें। 4 सिस्टम में क्या क्या क्वेश्चन है, मैं उस 4 क्वेश्चंस लिख देता हूं, तो सभी क्वेश्चंस जरूर करें। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन सारा, बड़ा जरूर पड़ेगा लेकिन आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप सभी क्वेश्चन निकाल पाएंगे। तो पहला तो उसमें 4 वाले में पहला क्वेश्चन तो ये करना, नंबर 1 कि एक तो ये हो गया जिसका M1 मास, एक ये हो गया जिसका M2 मास, एक ये हो गया जिसका M3 मास, एक ये हो गया जिसका M4 मास, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। दूसरा रिएक्शन तो बता देता हूं आपके मैं, आप इनमें मान लेना इक्वल एंड अपोजिट N1, इनमें मान लेना इक्वल एंड अपोजिट N2, इनमें मान लेना N3, इनमें मान लेना N4। पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना, दूसरे क्वेश्चन में इसमें फोर्स और लगा देना, 4 बॉडी लगा दी, M1, M2, M3, M4 और इस पे एक फोर्स लगा देना, आप ऊपर लगा के सोल्व करना है, ठीक है। फिर तीसरे में क्या करना, तीसरे में इसको आप एक्सेलरेटेड और कर देना, ये क्वेश्चन और निकाल लेना, मेरी बात माने तो। फिर आप इसमें से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इंस्टेंट निकाल दोगे और आप डायरेक्ट उनका याद कर लेना ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कि उसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ना। आपको फिर बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको डायरेक्ट आप करोगे, शॉर्टकट कर पाओगे उसको, ठीक है। और फोर्स कहां लगा देना, ऊपर ही लगा देना F और एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करना मेरे करने के करवाने वाले क्वेश्चंस के अलावा, ठीक है। तो थैंक यू, इन क्वेश्चन की जरूर ट्राई करना। मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से आगे होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।